ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, वार्षिक परीक्षा कक्षा 5 और 8 राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश अनुसार सत्यापन का कार्य शाला स्तर से किया जा रहा है। सत्यापन में आ रही कुछ सामान्य सी परेशानियां और उनका क्या है समाधान, आज के वीडियो में इन्हीं बिंदुओं को समाहित किया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्या क्या समस्या हम सबके सामने आ रही है, उनके बारे में जानते हैं और फिर बिंदुवार एक एक समस्या का क्या समाधान है उस तरफ भी हम बात करेंगे। सबसे पहला, लॉगिन की समस्या। पासवर्ड फॉरगेट करने में एरर आ रही है। फॉरगेट करने पर ओटीपी या पासवर्ड मोबाइल पर नहीं आ रहा है। इसी तरह से जो दूसरी समस्या है वो ये है कि पोर्टल पर शाला में कक्षा 5 और 8 के बच्चे शो नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, जबकि शिक्षा पोर्टल में बच्चे मैप हैं। कुछ एक और इसी तरह का प्रश्न था, यदि कोई स्टूडेंट किसी दूसरे ज़िले में वेरीफाइड हो गया है तो उसे कैसे अपने ज़िले में मैप किया जाए। अगला, जो छात्र अन्य राज्यों से आए हैं उन छात्रों की समग्र आईडी नहीं है, उन्हें पोर्टल पर जोड़ने के क्या ऑप्शन है। स्कूल द्वारा गलत वेरीफाइड बच्चों को कैसे अनवेरीफाइड करें और मैप करने पर ऑलरेडी वेरीफाइड बताने पर क्या किया जाए। बच्चों की कैटेगरी कैसे सही होगी। सातवां, छात्र को कैसे हटाएं जब डिलीट ऑप्शन नहीं दिख रहा हो। बच्चा यदि गलत क्लास में है तो उसे कैसे सही करें। क्लास अपडेट की सुविधा किस ऑप्शन पर उपलब्ध है। विगत सत्र परीक्षा में अनुपस्थिति के कारण या अनुत्तीर्ण होने के कारण कक्षा में रुके बच्चे भी स्कूल में शो नहीं हो रहे हैं। पोर्टल पर स्कूल नहीं दिखने पर क्या करें। स्टूडेंट ट्रैकर क्या है और प्राइवेट स्कूल एनसीईआरटी और एससीईआरटी पाठ्यक्रम का चयन कैसे करेंगे। इन प्रश्नों के साथ साथ और भी बहुत सारे प्रश्न हो सकता है हम सबके बीच में आ रहे हों, उनका समाधान भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। प्रश्न को आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इन प्रश्नों के उत्तर के लिए राज्य शिक्षा केंद्र से हमारे वरिष्ठ अधिकारी आदरणीय शेखर सराठे सर और सौरभ जैन सर का भी मार्गदर्शन हमें मिला है। पहला, लॉगिन की समस्या, यानी पासवर्ड फॉरगेट करने में एरर आ रही है। फॉरगेट करने पर ओटीपी या पासवर्ड मोबाइल पर नहीं आ रहा है। इस समस्या के बारे में बताने से पहले हम छोटी सी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं। गवर्नमेंट स्कूल जो कि शाला प्रभारी की यूनिक आईडी और पासवर्ड से लॉगिन होंगे। प्राइवेट स्कूल आरटी पोर्टल के यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन होंगे। और गवर्नमेंट एडिट और मदरसा यूडाइस कोड और मोबाइल नंबर से लॉगिन होंगे। अब बात कर लेते हैं प्रॉब्लम्स की। सबसे पहले गवर्नमेंट स्कूल, फॉरगेट करने पर मोबाइल पर मैसेज नहीं आता है। हो सकता है जो मोबाइल नंबर पर आप मैसेज ले रहे हैं वो मोबाइल नंबर गलत हो या मोबाइल नंबर बंद हो गया हो। ऐसी स्थिति में आप मोबाइल को सही करवा सकते हैं और इस तरह की सुविधा जिले लॉगिन पर उपलब्ध कराई गई है। प्राइवेट स्कूल, अगर प्राइवेट स्कूल अपने यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, गलत लॉगिन बता रहा है, आप एक बार आरटी पोर्टल पर जाकर पासवर्ड को फॉरगेट करिए और जो यूज़र नेम पासवर्ड आपको मिलता है उससे आप rskmp.in पोर्टल को लॉगिन कर सकते हैं और उसी से आप आरटी पोर्टल को भी लॉगिन कर पाएंगे। बात कर लेते हैं गवर्नमेंट एडिट और मदरसा स्कूल की। यूडाइस कोड और मोबाइल लॉगिन और पासवर्ड होता है, लेकिन अगर इससे लॉगिन नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि जो मोबाइल नंबर सिस्टम में है और जो मोबाइल नंबर पासवर्ड के रूप में डाला जा रहा है वो अलग अलग है। ऐसी स्थिति में मोबाइल को सही कराना ज़रूरी है और ये सुविधा भी ज़िले लॉगिन पर उपलब्ध कराई गई है। पोर्टल पर शाला में कक्षा 5 और 8 के बच्चे शो नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, जबकि शिक्षा पोर्टल पर बच्चे मैप हैं। जब स्कूल लॉगिन करते हैं तो बहुत सारे बच्चे तो उनको दिख जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ बच्चे छूट जाते हैं और जब इन बच्चों को शिक्षा पोर्टल पर देखते हैं तो वहाँ पर बच्चों की मैपिंग दिखाई देती है। इसके लिए दो तरह के ऑप्शन पोर्टल पर दिए गए हैं। पहला, ऐड स्टूडेंट, आप यहाँ से बच्चे की समग्र आईडी डालकर बच्चे को ऐड कर सकते हैं और दूसरा, डेटा को सिंक्रोनाइज करके। इन दोनों ही ऑप्शन से आप छूटे हुए सारे बच्चों को ऐड कर सकते हैं। कुछ और कंडीशंस हैं जिनकी वजह से बच्चे आपके स्कूल में ऐड नहीं हो पाते हैं, जबकि शिक्षा पोर्टल पर बच्चे हैं, उसको हम आपके साथ आगे डिस्कस करेंगे। तीसरा, यदि कोई स्टूडेंट किसी दूसरे ज़िले में वेरीफाइड हो गया है तो उसे कैसे अपने ज़िले में मैप किया जाए। ज़िले के अंदर के बच्चे ब्लॉक लेवल या ज़िले लेवल से अनवेरीफाई हो सकते हैं, लेकिन एक ज़िले से दूसरे ज़िले के लिए अभी पोर्टल पर ऑप्शन नहीं है। इसके लिए राज्य के व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से समाधान निकाला जा सकता है।
चौथा है जो छात्र अन्य राज्यों से आए हैं और उन छात्रों की समग्र आईडी नहीं है, उन्हें जोड़ने का क्या ऑप्शन है। इस प्रॉब्लम पे विचार किया जा रहा है कि किस तरह से इन बच्चों को ऐड किया जाए। पहला ये कि जो समग्र पोर्टल पर एडमिशन ऑफ आउट ऑफ स्टेट स्टूडेंट का ऑप्शन है, इस पर बच्चों को मैप करा दिया जाए और यहाँ से डेटा को फेच कर लिया जाए। दूसरा, जैसे विगत वर्ष में परीक्षा पोर्टल पर ही डायरेक्ट जोड़ने की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी, उसी तरह की सुविधा पुनः उपलब्ध करा दी जाए। समग्र पोर्टल पर जो ऑप्शन है एडमिशन का आउट ऑफ स्टेट का, उसको हम एक बार जल्दी से देख लेते हैं। समग्र पोर्टल लॉगिन करने के बाद ऑप्शन आता है एडमिशन ऑफ आउट ऑफ स्टेट स्टूडेंट, क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो एक नया पेज आपके सामने आ जाता है और वो आता है आउट ऑफ स्टेट स्टूडेंट एनरोलमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का। और इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है रजिस्टर्ड प्रोफाइल ऑफ अदर स्टेट स्टूडेंट। क्लिक हो जाने के बाद कुछ इस तरह से एक फॉर्म सामने आ जाता है जिसमें बहुत सारे कॉलम हैं। जैसे पर्सनल डिटेल का कॉलम है, इसमें आपको आधार के हिसाब से क्या नाम है ये लिखना है, फादर नेम मदर नेम लिखना है और इसके साथ आधार नंबर भी आपको यहाँ पर देना है। इसके साथ परमानेंट एड्रेस की डिटेल्स भी आपको यहाँ पर भरना है। इनरोलमेंट डिटेल्स भी भरना है कि किस डाइस कोड पर बच्चे को ऐड करना है और किस एकेडमिक ईयर में ऐड करना है। और इसके बाद एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी है, आपको वो भी फिलअप करके और अपलोड करना है। और जो फॉर्म है वो कुछ इस तरह का फॉर्म है जिसमें माता पिता का नाम, जन्म तिथि है, हिंदी में भी लिखना है, कक्षा, डाइस कोड, शाला का नाम, इसके बाद कुछ और जानकारी है और लास्ट में लिखा हुआ है कि उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास से सत्य है। किसी भी प्रकार की गलत जानकारी पाए जाने पर शाला में प्रवेश रद्द किया जा सकेगा। और इसमें पालक के हस्ताक्षर, वार्ड या पंचायत प्रभारी के हस्ताक्षर होंगे और संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर होंगे। और इसके साथ ही जब ये फॉर्म भर जाएगा तो यहाँ से आपको इसको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद कैप्चा कोड डालकर आपको एडमिट कर देना है। तो बच्चा सक्सेसफुली ऐड हो जाता है, स्कूल की रिपोर्ट में शो होने लगता है। लेकिन पोर्टल के द्वारा जो टेम्परेरी आईडी बनाई जाती है वो हमारे स्क्रीन पर शो नहीं हो रही है, जिसकी वजह से हम इसको आगे फर्दर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ पिछले वर्ष परीक्षा पोर्टल पर ही डायरेक्ट बच्चों को जोड़ने की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। हमने उस ऑप्शन का उपयोग करके भी बच्चों को ऐड किया था। इन दोनों ही ऑप्शन पर राज्य स्तर से विचार किया जा रहा है। जो भी प्रक्रिया निर्धारित होगी राज्य स्तर से हम सभी को सूचित किया जाएगा। पांचवा, स्कूल द्वारा गलत वेरीफाइड बच्चों को कैसे अनवेरीफाइड करें। मैप करने पर ऑलरेडी वेरीफाइड बताने पर क्या किया जाए। अनवेरीफाइड करने के जो ऑप्शंस हैं वो ब्लॉक लेवल और जिले लेवल पर उपलब्ध है। वहाँ से बच्चे को अनवेरीफाइड किया जा सकता है। और जब बच्चा अनवेरीफाइड हो जाएगा तो फिर बच्चा ऑलरेडी वेरीफाइड नहीं बताएगा। बच्चों की कैटेगरी कैसे सही होगी। बच्चों की कैटेगरी के लिए बहुत से साथी प्रयासरत रहते हैं कि इसको सही कर लिया जाए, लेकिन इसको सही करने के लिए कुछ बातें हैं जो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। बच्चों की बेसिक जानकारी का संपूर्ण डेटा शिक्षा समग्र पोर्टल से लिया जाता है। छात्र अब कक्षा 5 और 8 में आ गया, यानी लगभग 5 वर्ष और 8 वर्ष से लगातार कक्षाओं में प्रमोट होता गया। कैटेगरी के आधार पर ही छात्रवृत्ति आदि में भी बच्चे की सम्मिलित होने की संभावना रहती है और ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये कि अंक सूची मुद्रण के पश्चात जब हमें प्राप्त होती है तो उसमें कैटेगरी का कोई कॉलम नहीं होता अंक सूची पर। और जो हम प्रोफाइल वेरीफाइड करते हैं उसमें आप देखेंगे सारे कॉलम को हम एडिट कर सकते हैं, लेकिन जो कैटेगरी कॉलम है वो यहाँ पर फ्रीज किया हुआ है। लेकिन इन सब के अतिरिक्त चूंकि डेटा सही होना चाहिए, इसीलिए कैटेगरी को सही करने के लिए जहाँ से समग्र आईडी बनाई गई है, चाहे वो रोजगार सहायक हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो आदि, वैधानिक डॉक्यूमेंट दिखाकर वहाँ से कैटेगरी को आप सही करवा सकते हैं। सातवां, छात्र को कैसे हटाएं जब डिलीट ऑप्शन नहीं दिख रहा हो। कुछ इस तरह से स्क्रीन पर जब आप देखेंगे बच्चे की लिस्ट आती है तो वहाँ पर किसी किसी में रिमूव बटन दिखता है और किसी किसी बच्चे के सामने रिमूव बटन नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति क्यों बनी वो भी हम आपको बता देते हैं। हमारा जो RSK MP पोर्टल है उस पर परीक्षा के अतिरिक्त भी कई जगह बच्चों को वेरीफाइड किया जाता है। जैसे ओलंपियाड में आपने वेरिफिकेशन का कार्य किया, NMMS में भी बच्चों को वेरिफिकेशन किया, साइंस एग्जीबिशन में भी हमने बच्चों को वेरीफाइड किया। इस तरह से पहले से जो बच्चे वेरीफाइड हैं आपने वेरीफाइड कर दिए हैं, भले ही किसी रूप से किए हों, उन बच्चों के सामने से ये रिमूव बटन हट गया है। लेकिन इसके बाद भी हम ये मानते हैं कि हमारा पहले का वेरिफिकेशन गलत था, अब सही है, तो ऐसे बच्चों को अभी वेरीफाइड ना करें। चलिए बात करते हैं 8वें प्रश्न की। बच्चा यदि गलत क्लास में है तो उसे कैसे सही करें या क्लास अपडेट की सुविधा किस ऑप्शन पर उपलब्ध है।
इसके लिए बहुत साधारण से ऑप्शन है, आप एक बार देख लीजिए। जब आप स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करेंगे वहाँ पर क्लास 5th और क्लास 8th ही शो होती है, और जब आप इन क्लास को सिलेक्ट करेंगे तो आपको उन्हीं क्लास के बच्चे यहाँ पर शो होंगे। रही ऐसे स्टूडेंट की जिनकी क्लास गलत आ रही है, उनके लिए आप ऐड स्टूडेंट ऑप्शन का उपयोग करिए। समग्र आईडी यहाँ पर आपको एंटर करना है। जैसे ही आप ऐड स्टूडेंट में समग्र आईडी डालेंगे, बच्चे की प्रोफाइल आपके सामने आ जाएगी और उसमें आप क्लास अपडेट कर सकते हैं। जिस भी क्लास में आप बच्चे को ऐड करना चाहते हैं, क्लास 5th में, क्लास 8th में, आप वहाँ पर कर सकते हैं और इस तरह से आप क्लास अपडेट कर सकते हैं। विगत सत्र परीक्षा में अनुपस्थिति के कारण या अनुत्तीर्ण होने के कारण कक्षा में रुके बच्चे भी स्कूल में शो नहीं हो रहे हैं। वैसे सामान्य परिस्थिति में बच्चे दिख रहे हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है जो विगत वर्ष परीक्षा में अनुत्तीर्ण या अनुपस्थिति के कारण कक्षा में रुक गया है, तो उसे एक बार समग्र शिक्षा पोर्टल पर देख लीजिए कि वो किस क्लास में उसकी मैपिंग है। अगर बच्चे को समग्र में आपके द्वारा प्रमोट कर दिया गया है अगली क्लास में, तो यहाँ पर उस बच्चे को दिखने में कुछ परेशानियाँ आ सकती हैं। लेकिन अगर मैपिंग गलत है तो हमें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। परीक्षा पोर्टल यानी RSK MP.in पर उस बच्चे को लाने के लिए कार्रवाई पृथक से की जा रही है। पोर्टल पर स्कूल नहीं दिखने पर क्या करें? डिस्ट्रिक्ट एडमिन पर एक ऑप्शन है ऐड स्कूल। इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश अनुसार यदि कोई स्कूल नहीं दिखता है, वहाँ से ऐड किया जा सकता है। एक बार निर्देश भी हम संक्षिप्त में देख लेते हैं। यह है परीक्षा संबंधी निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र के 17/11 का पत्र है। इसके अंतर्गत बिंदु क्रमांक 2 में परीक्षा का स्वरूप दिया गया है। लिखा हुआ है कि प्रदेश के समस्त शासकीय एवं मान्यता प्राप्त अशासकीय व अनुदान प्राप्त शालाओं एवं डाइस कोड प्राप्त मदरसों के कक्षा 5 एवं 8 में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा वार्षिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके अलावा आगे लिखा हुआ कि ऐसे मदरसे जिन्हें डाइस कोड आवंटित नहीं है या CBSE या संस्कृत बोर्ड एवं अन्य बोर्ड के अंतर्गत संचालित सभी शालाएं अपने स्तर पर परीक्षा का आयोजन कर स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन व्यवस्था निर्धारित कर सकेंगी। तो आपने देखा, निर्देश के अनुसार अगर कोई स्कूल रह जाता है तो आपको इस ऐड ऑप्शन से उसको ऐड करना है। 10वां स्टूडेंट ट्रैकर क्या है? ये एक बहुत ही उपयोगी टूल्स है और इस टूल के अंतर्गत आप बच्चे की समग्र आईडी यहाँ पर डालेंगे तो आपको टूल्स ये सुविधा देगा कि संबंधित बच्चा कहाँ पर है, किस स्कूल में है और किस कक्षा में है। तो ये तो थे कुछ संक्षिप्त से प्रश्न जिन्हें हमने बताने की अपने तरीके से कोशिश की है। हो सकता है इससे बेहतर उपाय आपके पास हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, और कुछ नए प्रश्न हो तो उनको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।